हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। 10वीं क्लास में ये हमारा आज पहले चैप्टर का पहला ही टेस्ट लेने जा रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा सब ऑनलाइन ही पढ़ा है। चलो, और ये भी देखा जाए तो हमने अपना पहला चैप्टर 3-4 बार हमने इसका रिवीजन किया है। आज हम इस चैप्टर का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं जिसमें मैंने टेस्ट में 30 प्रश्न दिए हैं और सारे ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। भाव ये है बोलने का कि प्रश्न भी हमारे सामने है और उसका उत्तर भी हमारे सामने है। हर प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं और उन 4 में से एक उत्तर सही है। उस सही पर आपने निशान लगाना है। प्यारे बच्चों, इस टेस्ट में अब जो ये शुरू होने वाला है, इस टेस्ट के लिए आपने अपनी रफ कॉपी अपने साथ रखनी है और अपनी फेयर कॉपी भी रखनी है। आप अपनी फेयर कॉपी पर ऊपर आज की डेट डालिए और साथ के साथ 1 से शुरू करो और 30 तक आपने 1, 2, 3, 4 ये नंबर भी लिख लेने हैं। और इसके ऊपर देखिए प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो लाइन आई है सीधी और इसके सामने लिखिए उत्तर। आपने लिखना है पहले का आंसर यदि ए है तो 1 के सामने ए लिखना है, यदि दूसरे का आंसर बी है तो 2 के सामने बी लिखना है। और जैसे ही ये पूरा जो हमारा टेस्ट है ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपने इस आंसर शीट तैयार हो जाएगी, इसकी फ़ोटो लेनी है और उसे मेरे पास भेज देना है। सभी बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देंगे। तो मेरा अभी सभी बच्चों से यही संदेश है कि आप जो ये महामारी चली है इसमें अपने आप को बचाए रखना है। हमें पढ़ना भी है और हमें अपना स्वास्थ्य भी देखना है। इधर उधर जो बच्चे फिरते हैं, घूमते हैं, अपने घर से बाहर घूमने जाते हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, यदि हमारा स्वास्थ्य सही है तभी हमें जो पढ़ाई है या और दूसरी हमारी क्रियाकलाप हैं वो हमारे लिए लाभदायक साबित होंगे। अपना स्वास्थ्य जो एक सर्वोत्तम हमारे लिए संपदा है, जो हमारे लिए एक भंडार है, खजाना है, उसको हमने बचा के रखना है। अपने स्वास्थ्य का सही ध्यान रखिए। तो चलो अब हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। रेडी? यस। कम टू दी प्रश्न नंबर 1। यस, पहला प्रश्न हमारा है मैग्नीशियम के वायु में दहन से होता है कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, उपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है? उपचयन। मैग्नीशियम का उपचयन होता है। बी ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम का अपचयन होता है। अपचयन और उपचयन हमें अच्छे से पढ़ा है। तीसरा है मैग्नीशियम का अवक्षेपण होता है, प्रेसिपिटेशन, ये भी हमने पढ़ा है। और चौथा आंसर है हमारा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपने मैग्नीशियम का वायु में दहन याद कीजिए। ये हमने बताया था आपको कि जब धातुएं वायु की उपस्थिति में जलती हैं तो क्या बनता है। बस इसी प्रश्न से, इसी हिंट से हमारा आंसर हमारे सामने है। और आपने प्रश्न नंबर जो आंसर शीट आपने बनाई है अपनी फेयर कॉपी में, उसमें प्रश्न नंबर 1 के सामने आपने अपना आंसर लिख लेना है, चाहे वो आंसर डी है चाहे बी है। आपने एक ही बार में सोचते ईमानदारी से उसका आंसर देखना है। चलिए
अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर। हमारे पास एक समीकरण दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है AFE। इसका मतलब है इसमें FE के इतने अणु हैं, कितने A। अब A यहाँ 2 भी हो सकता है, A 4 भी हो सकता है, A 10 भी हो सकता है। FE के अणु हैं A जमा H2O के अणु कितने हैं B। और फिर हमारे पास एरो का निशान है और फिर Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना है जिसके हमारे पास अणु है C। और फिर हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस निकली है जिसके अणु है D। तो अब आपने इस समीकरण को संतुलित करना है और A, B, C और D के मान बताने हैं। और पहले ऑप्शन में हमें बताया है कि A बराबर है 2, B बराबर है 4, C बराबर है 8 और D है हमारे पास 4। इसी तरह हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शनों को हमने यूज करना है। इन ऑप्शन से पहले ही हमें हमारे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट समीकरण है। इस समीकरण को बिना A, B, C, D के ही आपने संतुलित कर लेना है और जब संतुलित समीकरण आएगी उसी से आपने देखना है कि हमारा A, B, C, D का मान कितना है। और सही जो उत्तर है उसमें 2 के सामने वही आपने ऑप्शन भर देना है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 2H2 जमा O2। 2H2 हमारा पहला अभिकारक है और O2 हमारा दूसरा। अब ये दोनों जुड़ते हैं, एरो का निशान आया और बनता है 2H2O जल। अब उसने पूछा है कि ये जो समीकरण है हमारी ये कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। कौन सी है? संयोजन है, वियोजन है, ये विस्थापन है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे उदाहरण को देखने से ही हमें पता चल रहा है यह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस 2 अभिकारक मिलकर जल बना रहे हैं, सिर्फ एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी आपका ऑप्शन है वो आपने भर देना है। चलो चलते हैं हम अपना चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है HCl aqueous प्लस NaOH aqueous, एरो तीर का निशान, सामने क्या बना NaCl प्लस H2O। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें कौन मिलाया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और बना क्या NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अब जैसे ही H2O बना तो अब यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है बताइए। उसने पूछा ये कौन सी अभिक्रिया है? HCl, ये Cl उधर जाकर Na के साथ मिल गया, OH H के साथ मिल गया और उसने 4 ऑप्शन दिए हमें। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण अपचयन, दूसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण, तीसरा है अपघटन और चौथा है अवक्षेपी प्रेसिपिटेशन। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पर आपने क्या करना है? भर देना है आंसर शीट में। प्यारे बच्चों, ईमानदारी से चलते रहिए, समझ रहे हैं? ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से आपने भरना है। और इस आंसर शीट में जो आप बना रहे हो इसमें आपने कठिन नहीं करनी है,
इसको मेरे पास भी भेजना है व्हाट्सएप पे मेरे। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट का सूत्र है। लेड नाइट्रेट का सूत्र है। और ये देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र हमारे पास, और हमारे पास यह प्रश्न में गलती हो रही है कि हमने उत्तर भी लिख दिया है। तो हमारे पास लेड नाइट्रेट का जो सूत्र है वो है PbNO2 PbNO3 PbNO3 ट्वाइस, डी ऑप्शन। हाँ जी, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ये उत्तर दिया हुआ है। ये तो हमारे लिए सभी बच्चों को पता चल रहा है। ओके जी, हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है। अब देखिए 4 रिएक्शन उसने हमें दिए हैं, उसमें से हमें ढूंढनी है विस्थापन। पहले हमें विस्थापन पता होना चाहिए। विस्थापन हमने बहुत पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? विस्थापनों का आदान प्रदान। जी हाँ, चलिए 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 ढूंढिए। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है H2 + Cl2 2HCl बनता है CaCO3 एरो CaO + CO2। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है CaO + H2O CaOH ट्वाइस। तो प्यारे बच्चों, इन 4 ऑप्शनों में से हमें क्लियर पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा है, और हमने वो ऑप्शन भर देना है। अगला ऑप्शन हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 9। Fe2O3 + 2Al फेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम को जोड़ा है, और हमारे पास बना है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है? तो बताइए, अपचयन याद कीजिए। अपचयन क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में खाली स्थान जुड़ जाए या खाली स्थान उसमें से ह्रास हो जाए, वो होता है अपचयन। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हिंट दे दिया है। अब अपचयन में उसने पूछा है, इसमें अपचयन किसका हुआ है? Fe2O3 का, Al का, Al2O3, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अपना पता चल रहा है अपने आंसर का। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है 2PbNO3। Pb नाइट्रेट दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट। PbNO3 सॉलिड फॉर्म में है, उसको ऊष्मा, एरो के ऊपर ऊष्मा दी हुई है। 2PbO + 4NO2 + O2। बताइए यह अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा बनाता है, ऊष्मीय। उसके बाद हमारे पास होता है संयोजन। संयोजन वो होता है जिसमें जुड़ते हैं अभिकारक। अब ये देखिए, और बाद में हमारे पास है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी याद आया? उदाहरण से पता चल रहा है। चलिए, जो भी आंसर है लिख दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा CuAgFe तथा Zn में से कौन सी धातु अन्य सभी धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापित कर सकती है? CuAgFe और Zn। CuAgFe और Zn,
इनमें से कौन सी धातु सारी दूसरी धातुओं के लवणों को विस्थापित कर सकती है? इसका मतलब उसने पूछा है इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो हमारे पास एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है, उस श्रेणी में जो भी सबसे ऊपर है इन चारों में से वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो प्यारे बच्चों उस श्रेणी को याद कीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए। हमारा प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है हमारा, CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट है, ऊष्मा दी जाती है CaO + CO2। यह अभिक्रिया है संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? हमें उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य सामग्री खाने की चीज़ों को वितरित गंधिता रेंसिडिटी से बचाने के लिए कौन सी डैश का उपयोग होता है? याद कीजिए कौन सी डैश? विपरीत गंधिता से बचाने के लिए हम कौन सी डैश का उपयोग करते हैं? तो हमारे पास कौन सी डैश हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन गैस। हमें अच्छे से मालूम है। तो प्रश्न नंबर 13 के सामने उसका आपने आंसर लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। जिंक, सिल्वर, कॉपर और आयरन को उनके लवण के विलयनों से विस्थापित कर देती है। यहाँ एक प्रश्न दिया है उसने कि हमारे पास 4 धातुएं हैं, जिंक, सिल्वर, कॉपर और आयरन। जो जिंक धातु है वह सिल्वर, कॉपर और आयरन को उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित कर देती है, उसे लवणों से उनको हटा देती है, क्योंकि जिंक इन तीनों से अधिक क्रियाशील है, इन तीनों से कम क्रियाशील है। जिंक प्रकृति में, नेचर में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती और जिंक का गलनांक न्यून है, बहुत कम है। तो जो भी ऑप्शन हमें पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और उस ऑप्शन के सामने हमने निशान लगाना है। आगे हमारे पास जो प्रश्न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कार्बन C वो बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाती है। तो बताइए इसकी पहले आपने रफ कॉपी में इक्वेशन लिखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में C जोड़िए और फिर CO बनाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। और यह कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन है, योगात्मक है, अपघटन है या द्विविस्थापन है या फिर द्विविस्थापन है। तो जो भी आपको लगता है उत्तर सही है वही आपने अपनी आंसर शीट में प्रश्न नंबर 15 के सामने भरना है। आगे हमारे पास है CuO + H2 एरो CuO + H2O। इस अभिक्रिया में कौन अपचायक है जो अपचयन में सहायता कर रहा है? पहले हमने देखना है इसमें कि अपचयन किसका हो रहा है, हमने देखना है किसका अपचयन हो रहा है। तो जो दूसरी सहायता कर रहा है बचा हुआ उत्पाद जो अभिकारक है हमारा, फिर वो हमारा अपचायक है। तो प्यारे बच्चों हमारे एग्जाम्पल से ही हमें पता चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। बहुत बार हमने पढ़ाया है, बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड,
दूसरा है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और अगला ऑप्शन है हमारे पास CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड। तो जो भी ये ऑप्शन हमारा सही है उस पर निशान लगाएंगे। अब हमारे पास 18वें प्रश्न में उसने 4 अभिक्रियाएं दी हैं और पूछा है कि इसमें कौन सी अवक्षेपी अभिक्रिया है, प्रेसिपिटेशन। तो कौन सी होती है प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बनता है जो बाद में जम जाता है। तो इन चारों ही जितने हमारे उदाहरण दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, इन तीनों में एक उदाहरण ऐसा है जो अवक्षेप के रूप में जिसमें हमें मिलता है, अवक्षेप मिलता है। तो उस ऑप्शन को आपने भरना है। अगला प्रश्न है हमारा Fe+CuSO4, तीर का निशान Fe ले लिया SO4 + Cu, यह अभिक्रिया है। बताइए, पता चल चुका है संयोजन, वियोजन, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों पता चल रहा है, भर दीजिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलो जी, अब हमारे पास अगला प्रश्न आया है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उनका अपचयन रोकने के लिए, उनका उपचयन रोकने के लिए, उनको कीटों से बचाने के लिए, उनको चूहों से बचाने के लिए। हमें पता चल रहा है सही ऑप्शन जो भी है, पता है आपको भी, वो 20 नंबर के सामने भरना है। अगला हमारा प्रश्न है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें ऊष्मा शोषी बतानी है। आप बताइए ऊष्मा शोषी कौन सी होती है? अब ये देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है CaCO3, तीर का निशान एरो, CO + CO2 प्लस साथ में ऊष्मा। फिर दूसरा ऑप्शन है N2 + O2 एरो 2NO, साथ में ऊष्मा निकल रही है, 2NaCl 2Na + Cl2 ऊष्मा। अब ये देखिए, ऊष्मा के सामने किस चीज़ का निशान है? ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा, बताइए, अवशोषित हो रही है। मैं जिसको निकल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उसको समझो। इसमें मैं ऊष्मा 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 माइनस ऊष्मा, इसका मतलब समझिए यहाँ ऊष्मा माइनस में है। चलो, जो भी समझ रहे हैं, जो भी आपको लगता है सही उत्तर है, चलो आपने वो भर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी एकल विस्थापन अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है Zn + CuSO4 + तीर का निशान ZnSO4 + Cu। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 2Fe + 3Cl2, तीर का निशान 2FeCl3। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है CaO + H2O और एरो CaOH ट्वाइस। चौथा ऑप्शन है N2 + 3H2 एरो 2NH3 अमोनिया। सोचिए आप। ध्यान से देखना है, सोचो। सही अंदाज़ा लगा रहे हैं? जिसका जो भी आंसर जिसको नज़र आ रहा है वो भरिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन है? द्विविस्थापन समझना है, आयनों का आदान प्रदान होना है। चलिए पहला ऑप्शन है ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO। दूसरा ऑप्शन है C प्लस O2 CO2। तीसरा ऑप्शन है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 यस। और लास्ट ऑप्शन है BaCl2 प्लस ZnSO4 एरो ZnCl2 प्लस BaSO4। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बस भर दीजिए अपना आंसर। अब देखिए हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा सूचनाप्रद है? हमारे पास यहाँ एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है जिसमें आप देखो दो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। पहला जो अभिकारक है हमारे पास वो है BaCl2 प्लस ZnSO4 और एरो का निशान, और दूसरा हमारे पास जो उत्पाद बना है वो बना है ZnCl2 प्लस BaSO4। तो अब अभिकारक भी हमारे पास हैं, चारों ही सिचुएशन में उत्पाद भी हैं। तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी हमारी जो चार ऑप्शन है किसमें सबसे ज़्यादा सूचना उसके अंदर हमें दी हुई है। अब देखिए पहले में तो उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, एक्वस है, क्या है। अब इसको आपने देखना है भाई कहाँ उसने क्या दिया हुआ है। जब एरो का निशान, बस ये एरो का निशान नीचे भी आ रहा है, हमने बताया था एक ऑप्शन में कि इसका क्या मतलब होता है। तो आप सभी ने जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है सही है उस ऑप्शन को आपने भर लेना है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 पर हमारे पास है MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इस अभिक्रिया का नाम उसने पूछा है। बताइए, इम्पोर्टेंट एक उदाहरण है हमारा ये, और हमने ये बोर्ड पे भी किया था। इसमें पूछा है ये संयोजन है, वियोजन है या रेडॉक्स है। रेडॉक्स होती है उपोपचयी, या फिर ये विस्थापन है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने हमारी वीडियोज़ को अच्छी तरह देखा है तो ये सारे प्रश्न हमारी वीडियोज़ में आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार बताया गया था क्लास में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है FeO, FeO2, Fe2O, Fe2O3। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को आपने किस में भर लेना है? बताइए कहाँ भरना है? उस ऑप्शन को आपने अपनी आंसर शीट में प्रश्न नंबर 26 के सामने भर देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27 में उसने हमें चार अभिक्रियाएं दी हैं। अब उसने हमारे से पूछा है कि इनमें से कौन सी केमिकल जो इक्वेशन है वो संतुलित नहीं है, वह बैलेंस्ड नहीं है। पहली ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन में केमिकल इक्वेशन दी है Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, और दूसरे ऑप्शन में हमें दिया है उसने Mg प्लस H2SO4 MgSO4 प्लस H2। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है CaO प्लस H2O, और ये हुआ CaOH ट्वाइस। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है Fe प्लस Cl2 FeCl3।
तो इनमें से ये बताना है आपने कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये है, इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है। अब हम अगला वो देखते हैं, जन रासायनिक दृष्टि से है, जन लगता है ना धातुओं पर, वो रासायनिक दृष्टि से क्या है, उसका सूत्र बताना है। वो Fe2O3 है, Fe2O3 इंटू SH2 है, Fe3O4 है, या FeOH थ्राइस है। यस, अच्छा जी। अब अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 29 हमारे पास है, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 पे है हमारे पास कि लोह धातु के लेपन में किस धातु का उपयोग होता है। लोह धातु का लेपन, लोहे की चीज पर लेप करना है, एक परत चढ़ानी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, और हमने बताया भी था आपको कि बताओ लोहे की वस्तुओं पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। और हमारा ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है टिन, सी ऑप्शन है क्रोमियम, और डी ऑप्शन है निकिल। तो हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है, अब आज हमने जो प्रश्न, ये हमारा जो टेस्ट है ये 30 प्रश्न इसमें हैं और 30 ही मार्क्स हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास है कि आप सभी ने बड़ी ईमानदारी से अपना टेस्ट दिया होगा, और सभी बच्चों ने इस जो ये टेस्ट है, पहले अपना 30वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। धातु जिसे उसका ऑक्साइड सुरक्षित रखता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे उसका ऑक्साइड सुरक्षित रखता है, कि उसका ऑक्साइड उसके ऊपर जमता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। वो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और लोहा। तो आपने जो भी ऑप्शन आपकी नज़र में सही है उस पर आपने वो लगा लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो टेस्ट है ये हमारी अपने पढ़ाई के प्रति हम कितने गंभीर हैं, कितना हमने सीखा है, इस चीज़ का एक प्रयास है। मैं आपके साथ हूँ पर मैं आपके पास नहीं हूँ। तो सभी बच्चों ने जिस ईमानदारी से ये टेस्ट दिया है, मेरा विश्वास है कि आगे भी वो हर रविवार इसी ईमानदारी से जुटे रहेंगे। अगले रविवार को एक नए टेस्ट के साथ हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे। और प्यारे बच्चों, अब आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें, बाहर कोई साथी ना ढूंढें। ओके, थैंक यू वेरी मच।